वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक तो सबसे पहले मैं आप बताऊँगी कि हमारे पास जो मौन सलवा की टिक्का बोटी जो बहुत मज़ेदार बनती है, आज उसके साथ एक रेसिपी बनाएंगे। साथ में हम देसी मुर्गी बना रहे हैं, देसी मुर्गी कढ़ाई बन रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी देसी मुर्गी कढ़ाई बना रहे हैं और इसके साथ एक कोकोनट राइस बना रहे हैं। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और देसी मुर्गी का बहुत कम हमारे यहाँ कराची में मैंने देखा बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। रीज़न क्या होता है कि वो गलती नहीं है सही से, और जब तक वो अच्छी गली ना हो तब तक खाने का मज़ा ही नहीं आता। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा देसी मुर्गी का इस्तेमाल होता है। वो तो मतलब ज़ाहिर है, मैंने तो खैर घर में भी काफ़ी सारी पाली हुई थी, अभी तो सिर्फ 2 बेचारी रह गई हैं। अभी लाहौर गई थी तो अब एक फिर वो अल्लाह को प्यारी होगी। तो बहरहाल आज बना रहे हैं देसी मुर्गी की कढ़ाई बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी दही वाली, लेकिन बड़ी चेंज सी, ठीक है। इसके साथ राइस बना रहे हैं, राइस जो है कोकोनट राइस है, और साथ में हमारे पास जो मौन सलवा है टिक्का बोटी उससे बना रहे हैं। 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और जो फर्स्ट रेसिपी है जो देसी मुर्गी बना रहे हैं कढ़ाई, उसका क्या है कि उसको पहले मैं मसाले के साथ दही के साथ मैरिनेट करूँगी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो मेरे पास कढ़ाई है, कढ़ाई में आपको बताऊँगी। बाद में हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे, इसलिए कि प्रेशर कुकर जो है बहुत ज़्यादा उसकी हाइट है तो अंदर नज़र नहीं आता कि प्याज हमने कितना ब्राउन किया है, किस तरह से मसाला तैयार किया है, तो इसलिए थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन सारा प्रोसेस इसके अंदर करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल के पानी डाल के चढ़ा देंगे और ये आराम से पकती रहेगी, गलती रहेगी, इसलिए कि बहुत टाइम लेती है। वैसे तो ये मुर्गी जो है ना देखने में तो आपको पता है ना, देसी मुर्गी इतनी ज़्यादा मोटी तकड़ी ताज़ी नहीं होती है, लेकिन ये है कि इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। ज़ाहिर है वो दूसरी मुर्गी का तो आपको पता है उसकी क्या ताकत होगी, वो तो ख़ुद अपने पाँव पे नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन ये इसकी ये बात है कि देसी है और देसी तो देसी होती है। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मसाला पूरा लगाएंगे, मसाला लगा के इसको मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर प्याज और टमाटर को हम मसाला तैयार करेंगे, फिर बाद में हम इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हम इसको करते हैं, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है मुर्गी है, इसके अंदर हम डालेंगे पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच। अच्छा, वैसे मेरी उसमें रेसिपी में लिखा है आधा किलो, लेकिन ये आधा किलो से ज़्यादा है। ज़ाहिर है मैंने एक पूरी मुर्गी ली है तो साफ़ करने के बाद वो ये कि 600-700 ग्राम निकल आती है, तो ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, साथ में यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, या फिर आपने इसमें 1 चाय का चम्मच नमक ले लेना। अच्छा जी, ये साबुत गरम मसाला है, गरम मसाला तो मैं प्याज में डाल दूँगी। यहाँ पर है मेरे पास दही, दही हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम के, इतना, ये थोड़ा ज़्यादा दही था तो ये मैं इसमें बस इसको मिक्स करते हैं और फिर करेंगे प्याज को ब्राउन, और उसके बाद हम आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे। ये देसी कुकड़ी है, देसी कुकड़ी, ज़्यादा इसमें गोश्त नहीं होता, लेकिन ये है कि इसके अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है ये फिर देसी है तो इसके अंदर इतना ज़्यादा, जैसे मटन का कहते हैं, मटन ज़्यादा गोश्त नहीं होता, हड्डियाँ ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। बस ये इसको मैंने यहाँ पर दही के साथ मसालों के साथ मिक्स करके रखा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे प्याज को ब्राउन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। प्याज ब्राउन करके टमाटर, और फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे मुर्गी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 2 अदद मुझे प्याज चाहिए। अच्छा, इसमें प्याज को मैं ब्राउन करूँगी, अच्छा कलर दूँ है, प्याज को ब्राउन करूँगी, अच्छा कलर दूँगी, इसलिए कि यहाँ पर हमने दही डाला है तो प्याज का रंग जब नहीं आएगा तो मुर्गी का कलर भी नहीं आएगा, तो इसलिए प्याज को ब्राउन करूँगी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर रखूँगी प्याज को ब्राउन करने के लिए। प्याज ब्राउन हो गया तो इसके अंदर मैं 2-3 टमाटर डालूँगी। बाकी क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, इसलिए कि अभी ब्रेक का टाइम हो गया, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने रखा था प्याज ब्राउन करने के लिए और मैंने कहा प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के मसाला जात डालेंगे। मसाला जात क्या है, मेरे पास यहाँ पर जो मैंने देसी मुर्गी ली थी उसको तो मैंने पूरा मैरिनेट करके रख लिया। ये मेरे पास है गरम मसाला है, गरम मसाला डाल देंगे इसमें, पूरा साबुत गरम मसाला, और इसको करते हैं थोड़ा सा फ्राई। ये देखें थोड़ा सा इसका कलर आ जाए। और यहाँ पर लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, इसके साथ पिसा धनिया और थोड़ा सा मैंने इसमें पिसा गरम मसाला भी डाल दिया था। दही के साथ इसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज के साथ। फिर ये मैं प्रेशर कुकर में डालूंगी, पानी डाल के इसको चढ़ा दूँगी ताकि हल्की आग पर ये पकता रहे, तो इसलिए मैंने पहले ये काम करना है। तो ये अब देखिए प्याज का कलर आया थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन। असल में इसका जो दही की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, जब भी आप किसी सालन के अंदर आप दही डालें तो आप क्या करा करें, प्याज को कलर दिया करें, प्याज को ब्राउन करा करें। उससे ये होता है कि वो आपकी जो भी कढ़ाई बना रहे हैं, जो भी सालन बना रहे हैं, तो उसकी रंगत बड़ी अच्छी होती है। दही की वजह से ज़्यादा अच्छा कलर तो आता ही नहीं है, वाइट वाइट सा होता है, लेकिन जब प्याज आप ब्राउन करते हैं तो उसका कलर जब भी आता है। तो ये देखें जी, अब ये कलर आ गया। अब इसके अंदर जाएगा ये मेरे पास मसाला लगा मुर्गी, देसी मुर्गी। इसको करेंगे भूनेंगे अच्छी तरह, अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर मैंने डालना है ताकि ये बहुत अच्छे से गले। और उसके बाद जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा है कि हमेशा जो देसी मुर्गी होती है वो बहुत टाइम लेती है गलने में, वो जल्दी गलती नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो या तो फिर आप सुबह से उसको चढ़ा दें, 2 घंटे तो कम से कम इसको लगते हैं, या फिर ये कर दें, या फिर आप प्रेशर कुकर में पका लें तो भी आपके लिए सही रहेगा। बस इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से भुनाई करनी है, फिर इसमें डालेंगे पानी, और पानी डालकर इसको मैंने चढ़ा देना। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको भून लूँ तो अच्छी तरह से। पानी आप तकरीबन इसमें 2 कप डाल दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा 2 से ढाई कप, ताकि उसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो पानी जो है मैं इस बॉल में डालती हूँ। आपने ऐसे भूनना है कि ये जो प्याज जो है ना, ये प्याज भी थोड़ी सी इसकी जो है वो, इसको आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं। जब ब्राउन करते हैं प्याज तो प्याज क्या होता है कि जब आप मसाला भून रहे हो तो उसी के अंदर प्याज जो है घुल जाती है। तो अभी ये देखें यहाँ पर आपको प्याज इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जब तक गोश्त गलेगा तो गोश्त में तो वैसे ही गल जाती है। बस इसको अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये जो मेरे पास पानी मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर असल में दही का मसाला था, तो इसलिए मैंने इसको इसके अंदर ही रख दिया। ये चीज़ें हम यहाँ पर हटा देते हैं। जो यूज़ करके हैं इनको भी हम यहाँ पर साइड पर रख देते हैं। अब ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, इसका मतलब है ये भून गई। अच्छा, इसको भुनाई भी बहुत अच्छी करनी पड़ती है, इसलिए कि जिस तरह से मटन के अंदर थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है, इसी तरह से देसी मुर्गी के अंदर भी यही होता है कि थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है। तो इसको बहुत अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। और जब ये वापस गलेगी तो तब भी एक दफ़ा मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। अब ये जाएगी यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर जो आएगा ये सारा पानी, जिसको मैंने अभी आपके सामने दही वाले बॉल में डाला था, ये डाल दिया। बस अब इसको मैंने स्लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये आधे 1 घंटे तक, इसमें प्रेशर कुकर में तो खैर पक ही जाएगा आधे घंटे तक। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको दोबारा से भुनाई करनी। हस्बे ज़रूरत जितनी आपको इसके साथ ग्रेवी चाहिए, शोरबा चाहिए, उस हिसाब से आप इसमें रख सकते हैं। और उसके बाद रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो फ़िलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। देख लीजिएगा मैंने सारी चीज़ें डाल के इसको हम यहाँ पर कवर कर देते हैं, तो ये आराम से पकता रहेगा, ठीक है।
अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बनाएंगे राइस। तो राइस के लिए क्या है कि मैं एक ले लेती हूँ बर्तन। चावल को हमने पहले से भिगो के रख दिया है। बासमती राइस ले रहे हैं, और बासमती राइस को ये है कि थोड़ा सा आपको पता है आधा घंटा 20 मिनट पहले भिगोना पड़ता है। सेला चावल है तो उसको आपको पता है 2-3 घंटे लगते हैं। तो इसके लिए क्या है, जो हम राइस बना रहे हैं कोकोनट राइस के लिए, बड़ी आसान सी रेसिपी है। हमने क्या करना है, हरी मिर्चों को, कोकोनट को और इसके बाद अदरक लहसुन को, इसको थोड़ा सा हम उसमें डालकर पीस लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो पहले ठीक है जी। अच्छा, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जैसे ही वापस आएंगे तो हम सबसे पहले हम इसको जो है स्टार्ट कर लेंगे, जो राइस को, ताकि राइस इतनी देर में दम पे आएंगे। फिर हम अपनी थर्ड लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने जो देसी मुर्गी कढ़ाई थी वो प्रेशर कुकर में चढ़ा दी। वो आराम से पकती रहेगी, बाद में उसकी बुनाई करेंगे। हसबे ज़रूरत पानी डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ा पिसा गरम मसाला डालेंगे। अब हम राइस की तरफ चलते हैं। मेरे पास आधा किलो चावल है, जिसको मैंने पहले से भिगो दिया है। ये मेरे पास बासमती राइस है, ठीक है जी। और कोकोनट राइस बना रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा एक मसाला सा बनाएंगे, बड़े मज़े का लगता है। यहाँ पर मेरे पास है लहसुन के जवे, ये देख लीजिएगा। इसके बाद ये पिसा नारियल, इसके बाद इसमें नमक, ठीक है, 1 चाय का चम्मच नमक। ज़ाहिर है राइस में नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, नमक। और ये हरी मिर्चें, ठीक है, ये हरी मिर्चें। और यहाँ पर मेरे पास है ये ज़ीरा, जो कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, ये ज़ीरा, ठीक है। ये जाएगा इसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर, और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। ब्लेंडर के अंदर डालकर थोड़ा सा इसका हम पेस्ट बना लेंगे। एक टुकड़ा मुझे अदरक का भी चाहिए, अदरक भी डालूंगी थोड़ी सी इसमें। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, कोकोनट, ज़ीरा, इसके बाद नमक, थोड़ा सा पानी, ये सारी चीज़ें डालकर हम इसको पीस लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी मैं अदरक भी डालूंगी। यहाँ पर मेरे पास अदरक पड़ी है। थोड़ा इसको टुकड़ों में कर लेते, चले। इसके यहाँ पर हम प्याज को करेंगे ब्राउन, ठीक है। चलिए, कौन है? हुमैरा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से ठीक। आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। ये मेरा पहली कॉल लगी है आपके शो में। अच्छा, फर्स्ट तो टाइम बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आपने कॉल की। और जल्दी से फरमाइश कर दें, क्या फरमाइश? हाँ जी, नहीं कोई फरमाइश नहीं है, वो तो हम सब कुछ देख लेते हैं। आप बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, सभी मसाला चैनल वाले बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं माशाल्लाह। और मेरे बच्चे जो है ना कहते हैं मामा अब तो आप भी शेफ बन गई हो, वहाँ से सीख सीख के। हाँ सही बात है, माशाल्लाह हर कोई बड़ा मेरे अच्छा। बेटे भी मेरे साथ कुकिंग करवाते हैं। अरे वाह, तो बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने मसाला चैनल से। चले, वेरी गुड। अब मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, अगर नहीं भी जो सीखा है। नहीं, मेहरबानी, शुक्रिया। सब चीज़ें तो आप बना लेती हैं, तो अब बस देखते हैं, हम सारे शो देखते हैं, और जो है ना बहुत कुछ सीखा है। और होटल के पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब घर में ही सारी चीज़ें बना लेते हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, वाकई बहुत सारे लोगों ने इतना कुछ यहाँ पर सीखा, और अब उनको होटलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ जी माशाल्लाह। बहुत अल्लाह मियां सबको से तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। देखिए ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने फरमाइश नहीं करनी होती, सिर्फ हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमें अप्रिशिएट करने के लिए कॉल कर रहे होते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को मैंने ब्राउन करना है, और ये मैंने आप भी जो मसाला इसका तैयार किया, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, ज़ीरा,
नमक और पिसा नारियल, ठीक है, सब चीज़ों को मैंने बना लिया। अब ये हम इसमें डालेंगे, लेकिन प्याज को थोड़ा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राइस जाएंगे, हस्बे ज़रूरत पानी जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे राइस जो है तैयार हो जाएंगे। फिर हम लास्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का बोटी है जो मोनसलवा की है, पूरी फुल तैयार हुई है। आप इससे कढ़ाई बना सकते हैं, आप इससे क्या नाम लेते हैं बिरयानी बना सकते हैं, आप इससे शाशलिक बना सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ सकते हैं। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पैकेट में से निकालना है, पैकेट उसमें निकाल कर आप पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के ढक के रख दीजिएगा, ठीक है। ये फ़ौरन तैयार होगी, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। इनके पराठे बड़े मज़ेदार है, प्लेन पराठा हो, होल पराठा हो, उसके अलावा इनके चपली कबाब, सीख कबाब, इतनी सारी रेंज है। और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ है, इनके लिए नगेट्स हैं और चिकन फ्राइज़ हैं, ये भी उनके बच्चों के लिए भी बहुत मज़ेदार चीज़ें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। सीख कबाब भी इनके बहुत मज़ेदार हैं, वरना सीख कबाब बनाना थोड़ा मुश्किल है। साथ में इनके जो कोफ्ता है वो हो, क्या उसकी मैं तारीफ़ करूँ, इतने मज़े के इनके कोफ्ते भी हैं। ये देखिए जी, प्याज हमारा जो ब्राउन हो रहा है, यहाँ पर हम इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखें कलर आया। अब इसके अंदर ये मसाला जाएगा। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। चूल्हा मैं इसलिए बंद कर देती हूँ ना, आपको पता है थोड़ा सा ये होता है कि भाई अगर जल जाए मसाला तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। कोई बात नहीं, बंद किया, दोबारा जला देंगे। राइस का पानी में निकाल लेती हूँ। हमेशा यही करा करें, आप पहले राइस को पानी निकाल दिया करें, फिर उसके बाद आपको जितना ज़रूरत हो पानी डाल दें। उससे ये होता है कि जो आपके राइस जो है वो नरम नहीं पड़ते हैं। ये काफ़ी देर से इसको सोख करके रखा हुआ था, ठीक है। मैं इसका पानी पहले निकालती हूँ, फिर जितना पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी इसमें डाल दूँगी। बासमती राइस है उसका, आप वैसे भी आप लोगों को पता है कि थोड़ा ये जो है ना बासमती राइस टाइम लेते हैं, मतलब टाइम नहीं लेते, फटाफट बन जाते। सेला चावल होता है वो टाइम लेते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ये इसके चावल जो है एक एक दाना इसका अलग अलग हो। पहले इसमें जाएंगे ये राइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है पानी, ये पूरे मसाले वाला यही मैं डालूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँ। ये साइड पे जो लगे हुए राइस है ये भी हम इसी में डाल दें। चलें, बस इसको बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे, फिर इसको रखेंगे हल्की आग पर। ये आराम से तैयार हो जाएंगे। आखिर में थोड़ा सा आपने इसमें हरा धनिया वगैरह डाल देना है। ये बहुत ही मज़ेदार से कोकोनट राइस जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक पे चलेंगे, वापस आएंगे तो उसके बाद आपके साथ जो लास्ट रेसिपी है जो हमारे पास मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी वो शेयर करेंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस मैंने दम पे रख दिए हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखे हैं। पानी की मिकदार मैंने कम डाली है, इसलिए कम डाली है कि ये बासमती राइस है। अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो ये क्या होता है कि ये फिर हलवा बन जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल हल्का सा और कर देती हूँ ताकि आराम से दम पे आते रहें। चिकन हमने जो देसी मुर्गी थी उसको अलग से रख दिया, वो भी पक रही है। उसको मैं अभी जब ब्रेक वापस आएगा तो उसमें मैं इसको देख लूँगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तैयार करते हैं, हमारे पास है मोनसलवा की टिक्का बोटी। बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी सिंपल सी, कुछ देसी कुछ कॉन्टिनेंटल हिसाब से शाशलिक बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैं लूँगी पहले ऑयल, ठीक है। 4 से 5 खाने के चम्मच आपने ऑयल ले लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है लहसुन अदरक, ठीक है। लहसुन अदरक और साथ में यहाँ पर मेरे पास है मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी, बहुत मज़े की, बड़ी अच्छी तैयार की हुई है, ये देख लीजिएगा। और इसके अंदर
आपको मिलेगी चटनी भी। ये चटनी बड़ी मज़ेदार की है, इमली की चटनी है, बहुत मज़े की होती है। जब आप टिक्का बोटी निकाल रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि इसका चटनी बना ले, लेकिन चटनी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, इसी पैकेट के अंदर आपको चटनी मिल जाएगी। इस चटनी को आप आराम से सर्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास चटनी भी है। अब मैंने डाला है इसमें अदरक और लहसुन, ठीक है। इसके अंदर जाएगी टिक्का बोटी, इन दोनों को हम करते हैं फ्राई। सही है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से, इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, इसको मैं बंद कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हलवा ना बन जाओ। ये होगी अच्छी तरह से फ्राई लहसुन अदरक के साथ, ठीक है। जब तक ये फ्राई हो रही है, प्रॉपर तरीके से रेडी है, इसको गलाने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, अच्छी तरह से ये गली होती है, ठीक है। यहाँ पर सब्जियाँ मैंने कटिंग कर ली है, ये देख लीजिएगा। मेरे पास गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है और बंद गोभी, जिसको मैंने कटिंग करके रखी है। इसको हम ढकते हैं, चलो जी, ये आराम से इसमें पकती रहेगी। यहाँ पर मुझे 1 कप के जितने टमाटर चाहिए। टमाटरों को मैं थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लेती हूँ। इसको डालेंगे हम उसके अंदर, मेरे पास जो ब्लेंडर है उसके अंदर डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो हम डालेंगे टिक्का बोटी, देखिए थोड़ा ये बड़ी मज़ेदार है। ये देसी और आप इसको फ्यूजन कह सकते हैं, इसलिए मिक्स वाली है। यहाँ पर कुटी मिर्चें भी डाल ली है, सोया सॉस भी डाल रहा है, चिली सॉस भी जा रहा है और उसके साथ हमारे ब्राउन शुगर वगैरह ये भी जा रहे हैं। तो दोनों मिक्स वाली रेसिपी है। चलें जी, ये टमाटर के 1 टमाटर और हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरह से, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी ताकि ये आराम से पिस जाए। बहुत जल्दी बनती है, बड़े मज़े की होती है। ये ख़ास तौर पे राइस के साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरे हाथ जो होते हैं ना ऑयली हो जाते हैं, तो फिर वो स्लिप होना शुरू हो जाता है। चलिए जी, ये जाएगी इसके अंदर। थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से ड्राई करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं राइस को भी चेक कर लेती हूँ। राइस का पानी खुश्क हो गया तो उसको स्टीम ज़रूर निकालनी होती है, वरना आपको पता है वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर चेक करती हूँ। ये देखिए जी, राइस कितने ज़बरदस्त से हो गए, रेडी हो गए। बहुत कम मैंने पानी डाला था इसके अंदर, इसलिए कम पानी डाला था कि आपको पता है ये जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देख लीजिएगा, राइस हमारे प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए। कोकोनट का बड़ा ज़बरदस्त है इसके अंदर एक अरोमा आ रहा है। चलिए लीजिए, कौन है? हया भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी टाइम के बाद कॉल मिली है मेरी। अच्छा, आपकी पहले बात हुई है मुझसे? जी जी, मैं तब इस्लामाबाद में थी जब मैंने आपको कॉल की थी। अच्छा। तो उसके बाद काफ़ी टाइम मुझसे मिस हो गया शो। अच्छा। फिर अभी मैं दोबारा देखने लगी हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश तो आप सब कुछ बना लेती हैं। अभी मैं आजकल देखने लगी हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। लाइक मैंने आपके अभी मिक्स सब्जी भी बनाई थी, अच्छा। स्मोक वाली जो आपने सिखाई थी, वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। दाल चावल बनाए थे मैंने। हाँ, और मोस्टली मैं सारी आपकी बनाती हूँ डिशेज। अच्छा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मतलब मैंने आपसे ज्यादा सीखा है जैसे मैंने अपनी अम्मी से सीखा है। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग जो कुकिंग कर रहे थे, ख़ास तौर पे वो ज़्यादा खुशी थी जो ससुराल में जाके कुकिंग कर रहे होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, जी, मैंने तो मतलब शादी से पहले भी सारी आपकी कुकिंग की है, सब दावतों में सिर्फ आपका मेन्यू बनाया है और शादी के बाद भी। चलें, वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे बताओ क्या रह गया, क्या फरमाइश करनी है? मैं सब कुछ आप बना लेती हैं, मुझे तो सभी अच्छा लगता है जो भी आप बनाती हैं। स्पेशली आप जो मीठे बनाती हैं वो बहुत आसान, बहुत अच्छे होते हैं। मैं बनाती हूँ, मेरे फादर इन लॉ को बहुत अच्छे लगते हैं मीठे, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, खुश रहें,
बहुत अच्छी बच्ची हो, ससुराल वालों की खिदमत करती हो, ससुर को पसंदीदा खाने बनाती हो। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चले जी, यहाँ पर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर डाल के सबसे पहले लहसुन, अदरक और साथ में मैंने मौन सलवार की टिक्का बोटी डाली और उसको हमने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, ठीक है, और फिर हम वेजिटेबल डाल देंगे, बाकी ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिएगा, ये मैं इसमें डाल दी हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास है ब्राउन शुगर, गुड़ जो है, जो भी आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप रेगुलर शुगर जो आपकी इस्तेमाल होती है वो भी ले सकते हैं। वो हमने डाली। आधी चाय का चम्मच आपने इसमें डाल देना है काली मिर्च के साथ यहाँ पर आधी चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक का। जब तक ये थोड़ा सा भुनाई हो रहा है, ऑयल मैंने बहुत कम डाला है। इसके बाद आधी चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस नहीं चिली सॉस। और अब इसके साथ 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा सोया सॉस, ठीक है। अब इसके अंदर ये देख लीजिएगा पूरा रेडी हो गया मसाला। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी सॉस ही तैयार हो चुकी है। जो सॉस हमने बनाई है ये टोमेटो जो हमने ली थी, यहाँ पर प्योरी ली थी, वो थी पिसे हुए टमाटर लिए थे, उससे हम बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगी वेजिटेबल। ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे, बस सब्जियां ताकि हमारी खड़ी खड़ी सी रहें, मज़ेदार सी रहें, कच्ची ना रहें और पकी ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो, ना कच्ची रहें ना ज़्यादा ओवर कुक हो, तो वो ही अच्छी लगती हैं। बस ये देख लीजिएगा। थोड़ी सी हरी प्याज इसमें डाल दूँगी। तकरीबन ये भी रेडी हो गई। अब मैं उसको चेक कर लूँगी। जो मैंने यहाँ पर रखी हुई थी सबसे पहले देसी मुर्गी, उसको मैंने बंद कर दिया था चूल्हा, उसको एक नज़र देखती हूँ। राइस भी हमारे कंप्लीट हो गए। हाँ जी, ये देखें अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, ठीक है। अभी मैं आपको चलें जी, अब मैं दिखाती हूँ यहाँ से, ये देख लीजिएगा। अब इसको मैं डालूंगी कढ़ाई में ताकि आपको पता चले, आपको नज़र आए कि इसमें कितनी हमें ग्रेवी रखनी है, कितना इसको मसाला रखना है। इसलिए कितने प्रेशर कुकर के अंदर आपको नज़र नहीं आएगी। जो प्रेशर कुकर का हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया, जो हमने इसको गलाना था वो काम हमने कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पर डालती हूँ प्रेशर कुकर से निकाल कर, ताकि इसके अंदर हम आपको दिखा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका चूल्हा जलाते हैं, इसको थोड़ा सा हम तैयार करेंगे। बस ये भी रेडी हो गया, राइस भी हमारे रेडी हो गए, चिकन भी तकरीबन तैयार है। अब ये देख लीजिएगा, इसका मैं मसाला जो यहाँ पर मैंने आपके सामने डाला था, जो दही के साथ बड़ा अच्छा सा हो गया तैयार है, और चिकन भी मेरे ख्याल में गल चुका है जी, हाँ बड़ा अच्छा सा गल चुका है। बस इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, फिर थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ पानी, और उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। इसको फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ ताकि पके। इतनी देर में हम यहाँ पर जो मैंने रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं उनको हम निकाल लेंगे, डिश में निकालते हैं ताकि वो नज़र आए, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं, जब तक हम इसको डिश आउट करते हैं इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मुर्ग देसी कड़ाही। अज्जा मुर्गी आधा किलो, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, दही 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप। तरकीब: मुर्गी में दही, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, पिसा गर्म मसाला, अदरक लहसुन और पिसा धनिया डालकर चंद घंटे छोड़ दें। फिर तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें। उसके बाद टमाटर और मुर्गी शामिल करके अच्छी तरह भूनें। अब इसमें 4 कप पानी डालकर प्रेशर कुकर में पकाएं। जब मुर्गी गल जाए तो साबित गर्म मसाला और बारीक कटी अदरक शामिल करके मिक्स करें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया छिड़क कर गर्म गर्म पेश करें। देसी मुर्ग कढ़ाही तैयार है। टिक्का बोटी शाशलिक। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसे टमाटर 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 1 पाव, ब्राउन शुगर 1 खाने का चमचा, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप। तरकीब:
तेल गरम करके लहसुन सौते कर लें, फिर चिकन टिक्का बोटी फ्राई करके दोनों सॉस शामिल कर लें। उसके बाद इसमें तमाम मसाले डाल दें। आखिर में तमाम सब्जियां शामिल करके 2 मिनट फ्राई करें। ये शाशलिक स्टिक पर लगाकर फ्राई करें और सर्व कर दें। कोकोनट राइस अज्जा: भीगे चावल आधा किलो, हरी मिर्च 6 अदद, पिसा नारियल 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 4 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल 5 खाने के चमचे। तरकीब: पहले हरी मिर्च, पिसा नारियल, ज़ीरा, लहसुन के जवे, अदरक और नमक ग्राइंडर में डालकर पीस लें। अब तेल में प्याज ब्राउन करके इसमें मसाला डालकर भूनें और 2 कप पानी डाल दें। जब उबाल आ जाए तो चावल डाल के दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर जो मैंने फ़र्स्ट रेसिपी थी, चिकन था जो देसी मुर्गी थी, उसको मैंने रख दिया था हल्की आग पे, खूब अच्छी तरह से पक गई। फिर उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में डाला वापस, ताकि कढ़ाई में अच्छी तरह से ये जो है ना इसका जो मसाला है वो भुनाई हो जाए। अब ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है, ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है और बड़े अच्छे से गल गया। अब हम इसको निकालेंगे इस वाले बर्तन में, ठीक है। देसी है तो ज़ाहिर है देसी बर्तन में इसको निकालना चाहिए। हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा हरी मिर्चें मैं ऊपर से डाल देती हूँ इसके अंदर। ज़्यादा नहीं हरी मिर्चें डालेंगे, 1 अदद हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। और बड़ी मज़े की चिकन बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ज़ाहिर है देसी है तो देसी मुर्गी तो बहुत अच्छी ही बनती है। शोरवा इसका बड़ा अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा, अगर लंबा शोरवा रखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसके अंदर जो रोटी वगैरह कहते हैं ना तोड़ के डाल के खाई जाती है। सही है, चलें जी, ये तो हो गया। अब यहाँ पर हमने हरी प्याज, थोड़ी सी हरी प्याज को हम इस तरह से, ये राइस के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग, हालांकि ये कोकोनट राइस है इसके अंदर, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसकी गार्निशिंग के लिए कर दी मैंने। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया, इसको भी यहाँ रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सी देसी मुर्गी कढ़ाई, देसी मुर्गी कढ़ाई जो दही के साथ बनी है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, जरनक बना रही है चिली चिकन, हक्का नूडल्स बन रही है और साथ में बनाना टॉफ़ी पुडिंग बन रही है, ठीक है। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी। और यहाँ पर जो मैंने 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की थी, तीनों रेसिपीज़ क्या थी? हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाई थी, देसी मुर्गी कढ़ाई थी। दही के अंदर हमने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा कुटा हुआ और उसके बाद चिकन, ये सारी चीज़ें लगाकर उसको रख लिया। प्याज को ब्राउन किया, प्याज ब्राउन हो गया तो उसके अंदर मैंने क्या किया था, मैंने ये जो मेरे पास चिकन था ये मसाला लगा डालकर उसको थोड़ी सी भुनाई कर ली। प्याज को मैंने अच्छा ब्राउन कलर दिया, इस वजह से देखिए इसका रंग जो है, कलर जो है आया, वरना अगर दही का रंग जो होता है वो थोड़ा सा लाइट सा आता है। फिर उसके बाद उसकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैंने प्रेशर कुकर में डाला, साथ में तकरीबन 3 कप के जितने पानी डाल के उसको मैंने छोड़ दिया। जब वो गल गया मैंने वापस कढ़ाई में डाला, कढ़ाई में थोड़ी सी भुनाई कर ली। भुनाई होने के बाद फिर मैंने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया। तो ये मज़ेदार से जो चिकन है देसी मुर्गी कढ़ाई जो है तैयार हो गई। यहाँ पर राइस देखिए, कोकोनट राइस बने, बड़े मज़ेदार से बासमती राइस लिए थे हमने। क्या किया, उसको पानी में सोख करके रख दिया, ठीक है। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, कोकोनट, ज़ीरा और नमक, इसको आपने ब्लेंडर में पीस लेना है, ठीक है। प्याज को आपने ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन होगी तो उसके अंदर आपने ये मसाला डालना है। मसाला डाल के थोड़ा सा भुनाई कीजिएगा। फिर इसमें आपने क्या करना है, पहले आप डालिएगा राइस भीगे हुए, फिर उसके बाद हस्ब ज़रूरत आपने पानी डालना। पानी डाल के उसको पकने दीजिएगा। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इसको दम पे रखना है, ठीक है, ताकि दम पे अच्छी तरह से ये आ जाए। अच्छा, ठीक है। ये करने के बाद आखिर में आप हरा धनिया, हरी मिर्च डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने ली थी मोनसलवा की रेसिपी, जो हमारे पास चिकन टिक्का बोटी थी, जो मोनसलवा की पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी थी। उसको में हमने कुछ भी नहीं करना था, तो आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको चेंज करने के लिए मैंने इसके अंदर वेजिटेबल डाली, टोमेटो प्यूरी डाली, काली मिर्च डाली, सोया सॉस डाला, कुटी मिर्च डाली, थोड़ी ब्राउन शुगर, तो उससे बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट हो गया। अब इसको आप, ये जो राइस है कोकोनट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको वैसे भी आप खा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने देख ली होंगी, नोट कर ली होंगी। कल मुलाकात होगी, कल बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी। कल का शो भी बिल्कुल मिस नहीं कीजिए। आज के लिए आपसे ज़्यादा चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।